हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि इन 10 दिनों में वो बाज़ार में निकल जाया करते थे और वो ज़ोर ज़ोर से बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़ते थे और फिर उन्हें देख के सारे बाज़ार वाले पढ़ते। आप सोचें ज़रा क्या वो हाल होगा कि पूरे बाज़ार वाले तकबीरात पढ़ें कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। आप में से जो लोग हज पे गए हैं, उन्होंने पहले गए हैं, उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे जब अल्हम्दुलिल्लाह जो तलबिया पढ़ी जाती है ना कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कितना खूबसूरत लगता है। पूरी पूरी अगर बस में बैठे होते हैं तो सारे पढ़ रहे होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो लोग भी तलबिया जब वो कहते हैं तो इसके दाएं से बाएं ज़मीन के आखिरी किनारे तक तमाम पत्थर, दरख्त और कंकर भी लब्बैक पुकारते हैं। और वो जो इतने पूरी कायनात के वो सारे कंकर और पत्थर और मट्टी जो वो पुकारते हैं, दरख्त पुकारते हैं, उसका सवाब वो तलबिया कहने वाले को मिलता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बार बार मौके दे कि हम अल्लाह के घर इन दिनों में जा सकें। और फिर देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इन दिनों में करने वाले कौन से काम हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब हम इस महीने का जुल्हज का चाँद देखते हैं तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और चाँद देख के तो हर महीने के चाँद देख के दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ये अमन और सलामती का ये महीना हमारे लिए करना। सेकंड चीज़ करने वाली क्या होती है कि अगर आपने इरादा किया है कि आपने कुर्बानी देनी है तो फिर आप जैसे ही चांद आप देखते हैं उसके बाद आप नाखून नहीं काट सकते और आप बाल नहीं काट सकते हैं। और जैसे कुर्बानी दे लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी रेगुलर रूटीन में आ जाते हैं। और तीसरा काम ये है इसमें कि इन 10 दिनों में तकबीरात कसरत से पढ़नी चाहिए। जो आदमी है वो तो मैं कहती हूँ कि वो काश वो सुन्नत दोबारा से जाग जाए कि बाज़ारों में भी वही आवाज़ें आ रही होती हैं, घरों में वो आवाज़ें आ जाएं तो कितना अच्छा लगता है। और अल्लाह सुब्हाना ताला की इतनी बरकतें नाजिल होती हैं। और इन 10 दिनों में, इन 9 दिनों में 10वें दिन तो ईद हो जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते थे। अब देखिए, पहले हमने रमज़ान के रोज़े रखे, उसके बाद हमने 10 अच्छे रोज़े रखे रमज़ान से नेक्स्ट मंथ में, और फिर अब अगला आ गया, हज के ज़माने का आ गया तो फिर 9 रोज़े इसमें आ जाते हैं। ये नफली रोज़े हैं, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इनके इतना सवाब है, इतना अजर है कि दिल चाहता है कि या रब्बुल आलमीन एक रोज़ा भी ना छूटे। लेकिन अगर पूरे नहीं रख सकते तो एटलीस्ट जो अरफात के दिन का रोज़ा है वो कभी ना छोड़े। 9 अरफात का जो दिन होता है, 9 जुल्हज का, उसमें कहते हैं कि अगर वो एक रोज़ा भी अगर आप रखते हैं तो पिछले 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये सोच रही थी कि देखिए, अगर और कहते हैं कि जो रोज़ा रखता है उसके तो 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन जो रोज़ा खुलवाता है उसको भी उतना ही अजर मिलता है। तो कितनी मज़े की बात। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की ज़िंदगी 30 साल की है तो अगर वो 15 लोगों का रोज़ा खुलवाए तो हमारे पूरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला भी कहेंगे कि ये भी बड़ी चालाक लोग हो गए हैं, और कि जो भी अजर जितना भी हम मल्टीप्लाई कर सके, लेकिन ये तो देखें ना हम पे है कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला को राज़ी करने। उनको, अल्लाह को भी पता है ना, वो तो माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है कि मेरा बंदा मुझे राज़ी करने के लिए क्या जमा और तकसीम करता रहता है कि या अल्लाह अगर मैं ये करूँगी तो मुझे इतना सवाब मिल जाएगा, अगर मैं ये करूँगी तो मुझे इतना अजर मिल जाएगा। और आखिर अजर जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे होते हैं ना, और फिर हम जन्नतों के वारिस बन जाएंगे इंशाअल्लाह। और आगे देखिए कि जो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 10 दिनों में जो नेकियां करता है और अमल साले करता है उसका अजर व सवाब जो है वो इतना ज़्यादा है कि आम दिनों में, कि सहाबा ने कहा कि आम दिनों में जो हम पूरे साल के दिन हैं सबसे ज़्यादा जो सवाब है वो इन 10 दिनों का है। तो सहाबा ने पूछा कि क्या जहाद पे जब जाते हैं तो उससे भी ज़्यादा सवाब मिलता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ, लेकिन सवाए इसके एक शक्ल ये है कि इंसान अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कुफर के सामने खड़ा हो जाए। ये तो जहाद ही की एक किस्म लगती है ना। लेकिन सेकंड ये है कि अपनी जान का नजराना भी पेश कर दे। और तीसरी बात ये कि अपनी तमाम जमा पूंजी जो मालो मता है वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे, उसका अजर उसको ज़्यादा है, उसकी फजीलत है। लेकिन इसके अलावा
कोई भी अमल इंसान पूरे साल करता है ना, जो उससे ज़्यादा उसको अजर उस इन 10 दिनों में नेकी करने का मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन 10 दिनों में नेकियों की तरफ भागने वाला साबिकुन अव्वलून में शामिल कर दे। हम ढूंढ ढूंढ के नेकियां देखें कि कहाँ से नेकियां कमा सकते हैं और कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी कर सकते हैं। हमने सूरत बकरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि हमें खाना काबा जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, और हज़रत इब्राहिम और इस्माइल ने खाना काबा तामीर किया था। आपको याद है वो हमने सारा पढ़ा था कि कैसे वो वहाँ पे गए, कैसे हज़रत इस्माइल को कहा, उन दोनों ने खाना काबा तामीर किया और बनाने के बाद उन्होंने जो दुआ की थी, आपको याद है इतनी खूबसूरत उन्होंने ये दुआ की थी कि रब्बना वब्अस फीहिम रसूलन मिनहुम, कि ए अल्लाह इन्हीं में से रसूल पैदा कर, यतलू अलैहिम आयातिका, कि जो तेरी आयात इनको पढ़ के सुनाए। देखें वो खाना काबा तो बनाया, मक्का में बनाया था ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद वहाँ पे कोई नबी नहीं आए थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको नबूवत बख्शी थी, तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था। और उन्होंने क्या कहा था कि ऐसा नबी भेज जो उनको तेरी आयात पढ़ के सुनाए, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम दे। तालीम कौन देता है? जो टीचर होगा ना। तो किताब की, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस किताब की तालीम देने का आप देखें क्या अजर होता है। वल हिकमता, और उसको उनको हिकमत सिखाए, व युज़क्कीहिम, और इस किताब से जो अल्लाह ताला की आयात है इससे वो उनको पाक करे। क्योंकि पाक कैसे होगा? जब दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत आएगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात का एहसास होगा हमें, तो इंसान अपने गुनाहों से पाक होना शुरू हो जाता है ना। व युज़क्कीहिम, और उसको पाक करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ज़बरदस्त है और बड़ी हिकमत वाला है। तू ही जानता है मेरे अल्लाह, हिकमतें तेरी ही उसमें काबू में है कि कौन किस जगह पे किस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या चीज़ पैदा करनी है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त जो दुआ की थी, देखें हज क्या है? हज सारी की सारी हज़रत इब्राहीम और बीबी हाजरा की जो भी सुन्नतें थी ना, उस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चला दिया। अब फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, मैंने आपको उस वक़्त बताया था कि देखिए हज़रत जो बीबी हाजरा थी, जब वो पानी के लिए एक पहाड़ से दूसरे पे सफ़ा मरवा में जा रही थी, देखिए वो उस औरत की तड़प देखें और उसका भागना देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कितना पसंद आया था कि पूरी रहती दुनिया तक के तमाम आदमियों को, तमाम बच्चों और औरतों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके कदमों पे चला दिया। और देखिए फिर जब हम हज पे जाते हैं तो आप देखिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला पहली दफ़ा वही नाजिल हुई थी, वो 40 साल के थे, तो मक्का के अंदर वो 13 साल रहे थे, राइट। और 13 साल के बाद वो हिजरत करके जब वो मदीना गए थे, तो जब फतह मक्का से पहले 21 साल तक खाना काबा में बुत पड़े हुए थे, बुतों की पूजा वहाँ पे होती थी। लोग ये देखे, मैंने पहले भी आपको जब बताया था कि मक्का के रहने वाले लोग हज भी करते थे और उम्रे भी करते थे। वो तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसके ऊपर जा रहे थे ना, दीन पे थे, लेकिन उन्होंने उसमें इतनी बिदात शामिल कर ली हुई थी। वो तो अपने आप को समझते थे कि हम नेक काम कर रहे हैं, लेकिन जितनी बिदात उसमें शामिल हो गई थी और वो जिनकी पूजा करते थे उनको नेकी लोग समझते थे। उन्होंने तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी बुत बना के उधर रखा हुआ था। तो जब फतह मक्का हुई थी 8 हिजरी में, तो उसके बाद बैतुल्लाह से बुतों को निकाला गया था। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हमें पता चलता है, तो फिर एहसास होता है कि या रब्बुल आलमीन, देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल मक्का के अंदर हैं, लेकिन वो खाना काबा से बुत नहीं निकाल सकते थे। उस वक़्त तो हिम्मत ही कोई नहीं थी ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया था कुफ़्फ़ू अयदियकुम। थे कितने लोग जो इस्लाम में थे, और कहाँ पूरा मक्का के लोग, पूरे उनके कबीले के लोग, और उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म नहीं था। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे 9 हिजरी में हज जो है वो फ़र्ज हुआ था, और पहला हज जो था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को भेजा था अमीर हज बनाकर।
और उसके बाद 10 हिजरी को इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 और बात जगह है कि 1,40,000 जाननिसार सहाबा के साथ पहला और आखिरी हज किया था। अब देखिए हज क्या है, सारी की सारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ जो थी उनकी सुन्नत पे चल रहे थे ना, लेकिन वहां पे जो मनासिक हज के थे वो क्या थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जिस तरह से वहां पे किया उसी तरह से हमें हुक्म है करने का। हम देखें जब सबसे पहले तो हम मक्का में जाते हैं, मक्का से जब हम मिना जाते हैं तो मिना तो एक मैदान है, वहाँ पे टेंट लगते हैं। देखिए मक्का के खाना काबा में एक नमाज पढ़ने का 1,00,000 नमाजों जितना अजर है। हमें वहाँ से उठा के अब हमें हुक्म दिया जाता है कि चलो जी अब मिना में चले जाओ। हम वो छोड़ के उस खाना काबा को की इबादत को छोड़ के हम मिना चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। हम मिना में जब होते हैं वहाँ से हमें अराफात में लेके जाया जाता है कि चलो जी अब अराफात में, थोड़ी दूर अराफात है ना, अब वहाँ पे जाना है और हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं मिना को छोड़ के। वही वादी, वही हवाएं, वही सारा कुछ है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे गए थे। वहाँ पे जाके हम खुतबा सुनते हैं और खुतबे के बाद हम जोहर और असर इकट्ठी पढ़ते हैं और वो भी कसर पढ़ते हैं। अब देखिए हम तो हज करने गए ना, इतनी बड़ी सादत लेने गए, इबादत भी करने गए थे, अल्लाह को मनाने गए थे। वहाँ पे नमाज तो जो इबादतें करने गए थे वहाँ पे नमाज कसर पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। अब क्या होता है कि अराफात में हम इतनी दुआएं करते 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 जैसे ही सूरज गुरूब होता है वहाँ से हुक्म होता है चलें जी अब चलें और वापस मुज़दलिफ़ा पे चलना है, एक और मुकाम पे जाना है। अब वहाँ पे टाइम है आपकी मगरिब की नमाज का, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं। अब फिर वही बात की करने, तो हम इबादत गए थे और अफसल वक्त में नमाज पढ़ने का तो अजर ही इतना है। अब वहाँ पे वक्त है, हम खड़े हैं लाइनों में, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी थी। देखिए फिर जब हम मुज़दलिफ़ा चले जाते हैं वहाँ जाके हम मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ते हैं। फिर वहाँ पे हम जब रात गुजारते हैं तो देखिए तहज्जुद नहीं पढ़ते क्योंकि वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद नहीं पढ़ी थी। आप कभी हज के मनासिक के साथ ये सारी सुन्नतें इकट्ठी करें। फिर वो लोग जो ये कहते हैं ना कि जो सुन्नत पे बिलीव नहीं करते, नहीं नहीं सुन्नत में ये, हमें बताओ कुरान में क्या लिखा है, उनको ये बताया करें। मैं इसलिए आपको बताती हूँ कि जब मुझे भी पता चलता था, आप बिलीव करें, मुझे इतनी, एक होता है ना कि दिल ठहर जाता है, जैसे दिल मजबूत हो जाता है, हमारे अकीदे मजबूत हो जाते हैं। जब हमें ऐसी बातों का पता चलता है तो हम दुश्मन, जैसे इस्लाम के दुश्मन ही कहेंगे ना जो ऐसी बातें करते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं। नहीं, मुझे खुद आप देखो, अगर हज करते हो तो हज क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें की थी। अगर मैं आपको इसकी सारी डिटेल पहले दिन से हज से आखिर वक्त तक लेके जाऊँ, आप यू विल बी शॉक्ड टू अंडरस्टैंड कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कैसे वो इबादतें इंसान को जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला तोड़ देता है ना, बिल्कुल कि सिर्फ मेरी मर्जी पे, सिर्फ उसकी मर्जी से जिस जगह पे जो हुक्म, जिस वक्त चलना, जिस वक्त वापस आना, जिस वक्त तवाफ करना, जिस वक्त वापस नहीं करना, सारे के सारे। आज अगर जा रहे हैं तो सिर्फ जो बड़ा शैतान है उसको कंकरियां मारनी है, छोटों को और मिडल वाले को नहीं मारनी। क्यों नहीं मारनी? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन सिर्फ बड़े शैतान को कंकरियां मारी थी। इतना खूबसूरत ये एक तो हज हो जाता है, लेकिन इसकी जब अंडरस्टैंडिंग होती है कि हज में हम करते क्या हैं, आखिर हम दुआएं तो मांग रहे हैं, लेकिन जिनकी सुन्नतों पे चल रहे हैं ना, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल कर रहे होते हैं, और किस तरह से चूं चरा किए बगैर हम करते हैं। तो जब हम वापस आते हैं तो ये सबक लेके हमें आना चाहिए कि या रब्बुल आलमीन इस दुनिया में भी हमें उनकी सुन्नतों पे चलने वाला बना दे। हम यहाँ पे आके फिर शेर हो जाते हैं, थोड़े दिन के बाद भूल जाते हैं। मैंने बड़े लोगों को देखा है, अल्लाह मियाँ इस्तकामत दे। ऑनेस्टली मैं मजाक से नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी को ताना दे रही हूँ या कुछ भी। शुरू में आते हैं लोग, बड़ी कोशिश करते हैं कि हिजाब भी लेना शुरू हो जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद फिर दुनिया अपनी तरफ खींच लेती है। और क्यों खींचती है आपको पता है? ऑनेस्टली
अगर आप कुरान खोल ले एक दफ़ा, अगर आप उसको समझना शुरू कर दे, किसी क्लास में आप दाखिल हो जाए, किसी क्लास में आप चले जाए कुरान की, आप वल्लाही आपके हिजाब नहीं उतरेंगे, आपके रास्ते नहीं बदलेंगे। आप फिर वैसे ही करेंगे जैसे शुरू में आता है ना, इंसान के ऊपर तारी होता है हज जैसे, आप बिल्कुल वैसे ही अमल करेंगे। सिर्फ ये होता है कि उस वक्त इतनी हैबत होती है, इतना एक रोब होता है हज से वापस आने का कि या रब्बुल आलमीन हम किस जगह पे थे, हमने तेरे घर में क्या किया। वहाँ के एक्सपीरियंस भी तो लोगों के साथ होते हैं ना, वो सारे के सारे लेके वापस आते हैं। लेकिन फिर दुनिया जब खींच लेती है, तो यही बात मैं आपको कह रही हूँ कि बस कोशिश करें कि जो लोग भी हज पे जाते हैं, जाते रहेंगे इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी में। ये कुछ हम लोगों ने करना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला जमा दे किसी तरह से, आमीन सुम्मा आमीन। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमा रहे हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं सूरत अल इमरान की आयत नंबर 14, जिसमें अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं कि ज़ुय्यिना मुज़य्यन कर दी गई, सजा दी गई, लिन्नासी लोगों के लिए, हुब्बुश शहवात, हुब कहते हैं मोहब्बत को, अशहवात ख्वाहिशात की मोहब्बत को। कि यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि लोगों के लिए अल्लाह ने ही ख्वाहिशात की मोहब्बत को मुज़य्यन कर दिया, मिनन निसाई और औरतों से, वल बनीना और बेटों से। अब देखिए यहाँ पे बात जो हो रही है कि अब ये मोहब्बत जो है ख्वाहिशात से, ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही हमारे अंदर डाली है ना। तो अब हम क्या करें, अब इन चीज़ों से मोहब्बत तो हो जाती है, लेकिन मोहब्बत को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो आयत है ना, मैंने आपको याद है शुरू में कहा था कि अब मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं का कहा है, कहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कि ये करो और कहाँ पे मना किया है। तो ये आयत जो आज हम अभी पढ़ेंगे, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया की मोहब्बतें बता के कहा कि इनसे बचो और इनसे किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी बताया साथ साथ। देखिए इस्लाम में रहबानियत नहीं है, इस्लाम जो है ये पूरे का पूरा प्रैक्टिकल मज़हब है। अब ये मोहब्बतें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी कि अल्लाह ने मोहब्बतें पैदा कर दी, हुब्बुश शहवात ख्वाहिशात की मोहब्बत, मिनन निसाई और औरतों की, तो ये मोहब्बतें तो अल्लाह ने ही पैदा की है ना। तो अब हम क्या करें, हमारे तो इम्तिहान भी उन्हीं पे आ जाते हैं ना जो मोहब्बतें हैं हमारी। तो अब देखिए कि अल्लाह की मोहब्बत जब हमारे सामने आती है तो हमें ये देखना है कि अल्लाह की मोहब्बत पे हमने इन मोहब्बतों को अफसल नहीं करना। अब अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना इस आयत का, तो बहुत आपको आसानी होगी, क्योंकि ये सारी मोहब्बतें तो अल्लाह की, और मोहब्बत की लज्जत होती है। देखिए मोहब्बत अगर हो उसमें लज्जत ही उठ जाए। अगर आप लोगों को हर एक ने हमारी ज़िंदगियों में हमने मोहब्बत को ज़रूर चखा हुआ है, किसी की औलाद की मोहब्बत को चखा है, माँ बाप की, बहन भाई की, बड़ी डिफरेंट काइंड मोहब्बतें होती हैं। और अगर एक मोहब्बत की बात जिसमें यहाँ पे आ जाता है कि हुब्बुश शहवात मिनन निसाई औरतों से, तो आप वो ज़माना याद करें जब मंगनी हम लोगों की होती है। तो पहली दफ़ा जब अपने हस्बैंड को हम लोग देखते हैं, और वो जो पीरियड मंगनी का होता है वो कभी नहीं भूलता हम लोगों को।
हम ऑलवेज उस जमाने में चले जाते हैं कि वो बहुत अच्छा होता था, अब दिन रात उसी बंदे के बारे में ख्याल बंदे उसी में रहता है कि मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं है, उनको ये उन दिनों में नए नए हम एक दूसरे को जान रहे होते हैं, और उस मोहब्बत की लज्जत भी फ़र्क ही होती है, रातों को भी नींद नहीं आ रही होती, और वही बंदा वो कहता है ना कि उसके रंग में रंग जाता है। देखिए, अल्लाह के रंग में भी रंगने के लिए ना यही मोहब्बत काम आएगी, यही बात अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत में रंगने के लिए हमें काम आएगी। वो कोई मुश्किल लगता था उस ज़माने में? जो हमारे हस्बैंड को पसंद होता था हम वो करने को तैयार हो जाते थे कि नहीं, उनको ऐसा पसंद है, उनको ये रंग पसंद है, उनको ये खाना पसंद है, उनको ऐसा बैठना पसंद है, ऐसा नहीं पसंद है। वो उस ज़माने में जब मोहब्बत हो रही हो, नई नई मोहब्बत होती है, मोहब्बत तो अल्हम्दुलिल्लाह रहती ही है, लेकिन ये जो नई मोहब्बत की मैं बात कर रही हूँ जब हो रही होती है, तो इसी तरह से देखिए, जब हमें अल्लाह सुब्हाना ताला से मोहब्बत होगी ना, तो हमें उसके रंग में रंगने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। जब ये लोग ये कहते हैं ना कि मुझे ये फॉलो करने में बड़ी मुश्किल आती है, तो फिर आप ये गौर करें कि ये मोहब्बत की यहाँ पे कमी आ जाती है। जब हमें अल्लाह की मोहब्बत की समझ आ जाती है, हम वो कहते हैं ना, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। तो जब इंसान बिक जाता है ना, बिकने वाली हाल होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैंने अपना माल और मैंने अपनी जान जो है वो तुझे बेच दी है, मुझे नहीं पता, अब जिस तरह से तूने इस्तेमाल करना कर लो। तो जो इंसान बिका होता है ना, उसको अल्लाह के रंग में रंगने में कोई मुश्किल नहीं आती है। और यही मोहब्बत, इसीलिए मैंने आपको ये सारी मोहब्बतों का बता रही थी कि जब हम किसी के रंग में रंग जाते हैं, जब याद है हमने सूरह बकरा में पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि ए इंसान, तुझे क्या है, तो क्यों अल्लाह के रंग में नहीं रखता? सिबगतिल्लाह वाली आयत जो हमने पढ़ी थी कि कौन सा रंग तुझे पसंद है अल्लाह के रंग से। तो वो यही बात है कि अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी लोगों में ख्वाहिशात की, मिनन निसाई, औरतों से, वल बनीना, और बेटों से। और आपको पता है कि बेटे जैसे पैदा होते तो क्या हाल होता है लोगों का कि ओ माशाल्लाह उसके इतने बेटे, इतने। तो ये मोहब्बतें अल्लाह ने ही पैदा की। पहले देखे निसा है, पहले औरतों की बात है, फिर बेटों की बात है। अब इसमें परेशानी की वाली बात नहीं होनी चाहिए कि बेटों की बात हो रही है। अच्छा, वल कनातीरिल मुकंतरती, ये क्या है कि ढेर खजानों के। वल कनातीर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा, कि इंसान को शौक़ होता है, उसको ये मोहब्बत होती है अपने माल से कि मेरे पास इतना माल हो। मिन ज़हबी, सोने, वल फिज़्ज़ती, और फिज़्ज़ा कहते हैं कि चांदी। और उस ज़माने में पुराने ज़माने में चांदी जो थी वो रुपए जो यूज़ होते थे वो चांदी होती थी। जैसे आप सोच लें कि आजकल का हम डॉलर्स यूज़ करते हैं या रुपए यूज़ करते हैं, तो उस ज़माने में वो चांदी के होते थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो सारी एक एक चीज़ को आप देखें कि किस तरह से वजाहत कर दी कि इंसान को इन चीज़ों की मोहब्बत जो होती है वो क्या कितनी ज़्यादा होती है, और वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने ही इंसान के दिल में डाली है। देखिए, अगर औरत की मोहब्बत ना होना तो मुझे लगता है शादियाँ ही ना हो, फिर क्यों कोई शादी करेगा? ये मोहब्बत ही होती है ना। अगर बच्चों की मोहब्बत ना हो तो मेरा ख्याल है कि कोई माँ बच्चा ही ना पैदा करे। ये सारी मोहब्बतें, अगर दौलत की मोहब्बत ना हो, ख्वाहिशात की मोहब्बत ना हो, तो बंदा सुबह काम पे ही ना निकले कि ठीक है जी, मुझे तो इतनी सी मेरी जो ज़रूरत है वो मैंने पूरी कर ली है, मुझे नहीं चाहिए। तो ये मोहब्बतें अल्लाह सुब्हाना ताला ने फिर कुरान में ये भी कह दिया था कि अल्लज़ी जमा अमालन मुअद्ददा। आपको याद है वो वाइलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, वाइल ऐसी वादी दोज़ख की। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं वो लोग जो ताना देने वाले और ऐब निकालने वाले हैं, वो दोज़ख की उस वादी में जो सबसे नीची घाटी है, वो उसमें जाएंगे। और उससे अगली आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा, और वो लोग जो अपना माल जमा करते हैं और वो गिन गिन कर रखते हैं। यसहबु, और वो गुमान करती है अन्ना मालहु अखलदा, कि उनका माल हमेशा रहेगा। ये जो लालच आ जाती है ना इंसान में, एक तो हुब है ना इंसान को माल की मोहब्बत, एक होता है कि उसकी वो ख्वाहिशातें ख़त्म ही नहीं होती हैं। और आजकल अगर आप टीवी देख रहे होते हैं, अगर आपने कभी न्यूज़ देखी है, तो पाकिस्तान में जो दिखा रहे हैं आजकल, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि क्या कौन सा माल उनको आखिर मुतमईन कर देगा कि बस यहाँ तक ही ठीक है।
ये लालच ही नहीं इंसान की ख़त्म होती, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन पे बंद बांध देंगे। आगे वो बताएंगे कि ये मोहब्बत जो मैंने तुम्हारे अंदर डाली है, इन पे बंद कैसे तुम लोगों ने बांधना है, इसको कैसे तुम लोगों ने उसके अंदर रखना है कि वो अपनी हदों से बाहर ना निकले। वल फिज़्ज़ती वल खीलिल मुसव्वमाती, खाइल कहते हैं वल खीलिल खीलिल मुसव्वमाती, घोड़े जो होते हैं निशान लगे हुए। उस ज़माने में भी डेफिनेटली घोड़े और निशान वाले बड़ी महंगी चीज़ होती थी। और आज की आप सोच लें कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे हैं कि हर इंसान को मोहब्बत होती है कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास महंगी गाड़ी हो। वल वल अनआमी, और चौपाए, चौपाए जो होते हैं ये देखिए आज का गांव में अगर देखें ना, ये माल कहते हैं उसको, माल डंगर कहते हैं, जैसे कि वो माल बेसिकली उनका मालो मता ये होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही इशारा किया कि उनको चौपाओं से मोहब्बत होती है। वल हर्सी, और खेती से मोहब्बत होती है। ज़ालिका, अब खेती देखे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देखे किसान के लिए उसका सारा कुछ खेती होता है। जहाँ पे हर्स का लफ्ज़ आता है, मुझे वो आयत याद आ जाती है जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था कि औरत को, आदमी को कहा था कि औरत हमारी खेती है। और मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि किसान से जाके पूछें कि उसके लिए खेती की अहमियत क्या है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे ही नहीं किसान को, इन आदमी को ये कहा था कि औरत को तुम अपनी खेती समझो कि किस तरह से उसकी हिफाजत करता है, उसकी मोहब्बत खेती से देखें, और उसका जो टाइम खेती के साथ लगता है वो देखें कि कितनी मेहनत से उस खेती में वो फल फूल निकलाता है और किस तरह से वो काम करता है। और फिर ज़ालिका, ये मताउल हयात दुनिया, ये ज़ालिका ये मताउ साजो सामान है हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी का। अब साथ ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि ये जो मोहब्बत है ये दुनिया की ज़िंदगी के ही फ़ायदे हैं बस, ठीक है। वल्लाहु, अल्लाह, इंदहु, उसके पास, हुस्नुल मआब, बेहतरीन ठिकाना है। और साथ ही बता दिया कि अल्लाह के पास जो ठिकाना है ना वो इससे बहुत बड़ा है। देखो ये लज्जतें, जो मोहब्बत की लज्जत को आप फील करें ना, इस बात को कि जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जब इंसान जिसके पास होती हैं, आप सोचें, हम तो सोचते हैं ना कि वो पता नहीं कितना कहाँ पे पहुँचा हुआ इंसान, और आप ये सोचें कि वो आजमाइश में भी नहीं है, ठीक है, आजमाइश में भी नहीं, और उसके पास ये सारी कुछ है, तो उसको तो डेफिनेटली ये समझ आती है कि उसको अल्लाह ने बड़ा नवाजा हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये सारी चीज़ों के अलावा अभी तुम देखो कि अल्लाह के पास इससे बेहतर जगह है तुम्हारे लिए। और वो आपको याद है, मैंने आपको याद भी करवाई थी, वो बड़ी खूबसूरत दुआ थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, कि ये चीज़ों की मोहब्बत से तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तू मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, व हुब्बा मन युहिब्बुका, और उनकी मोहब्बत है अल्लाह जिनसे तू मोहब्बत करता है, व हुब्बा अमलन युकरिबु इला हुब्बका, अब मुझे उन अमल से मोहब्बत करने की तौफीक दे या रब्बुल आलमीन जिससे तू मोहब्बत करता है। देखिए मोहब्बत के भी दर्जे हैं ना, बिल्कुल ये बात है जैसे तकवा के दर्जे हैं। अल्लाह ने ये सारी चीज़ों से की मोहब्बत डाली है तो फिर आजमाइश भी डाल दी ना साथ, कि अपनी मोहब्बतें किस लेवल तक करनी है। ऐसा नहीं है कि इन मोहब्बतों में तुम इतना डूब जाओ, दुनिया में इतना गर्क हो जाओ कि तुम्हें अपनी आखिरत भूल जाए। ये तो अल्लाह के इनाम है। अल्लाह ने जो ये मोहब्बतें दी हैं ये बुरी बात नहीं है। दुनिया भी कमाओ और लोगों अपनी औलाद से भी मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, अपनी जो घोड़े हैं निशान वाले जैसे अपनी गाड़ियों से मोहब्बत है तुम्हें, अपने इनाम और अपने मवेशियों से मोहब्बत है, अपनी खेतियों से मोहब्बत है। ये सारी मोहब्बतें ना होंगी तो इंसान तो किसी का कोई काम ही नहीं कर सकेगा ना। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इन मोहब्बतों में इतना गर्क ना हो जाना, क्योंकि अगर अल्लाह के अहकामात को छोड़ के इनसे मोहब्बतें करोगे तो फिर अल्लाह के पास तो अजर इससे बहुत बड़ा है। और फिर अल्लाह ने आगे बताते हैं कि अजर क्या है, कुल कह दीजिए। अब देखिए यहाँ पे वो बात आ गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अब करना क्या है। ये सारी मोहब्बतें हैं और ये भी बता दिए कि ये सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी कितनी है, जितनी भी थोड़ी सी आपको ज़िंदगी मिली है उस ज़िंदगी में आप कितना भी और कमा लोगे, कितना और कर लोगे, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी की बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप कर रहे हैं कि कुल कह दीजिए। कौन कह दीजिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, आओ नब्बियुकुम,
क्या मैं तुम्हें खबर दूं बिखैरिन, बेहतर की, मिन ज़ालिका, इससे, कि क्या मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों की मोहब्बत है जो इतनी लग रही हैं, ख्वाहिशात की मोहब्बत होती है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लग रही हैं, क्या मैं तुम्हें इनसे बेहतर बात बताऊं? लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जिन्होंने इत्तकू, तकवा इख्तियार किया, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास, जन्नातिन, बागात हैं, तजरी, बहती है, मिन तहते हल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, वो हमेशा रहेंगे उसमें। देखिए कितनी खूबसूरत बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा बेहतर वो लोग हैं जो तकवा इख्तियार करते हैं। आपको पता है तकवे की एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि हज़रत उमर से पूछा था कि तकवा क्या है, तो उन्होंने कहा था कि तकवा ये है कि तुम किसी एक तंग रास्ते से जा रहे हो, एक छोटा रास्ता है, तंग रास्ता है दोनों तरफ से, और दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हैं, और तुम्हें उसमें से गुजरना है तो कैसे गुजरोगे? कभी इधर से अपने आप को समेटोगे, कभी इधर से अपने आप को समेट के जाओगे कि कहीं इस कांटे से ना लग जाऊं, इस कांटे से ना लग जाऊं। तो दुनिया की ज़िंदगी में भी इसी तरह से इन हुब जो है, अल्लाह की मोहब्बतें अल्लाह ने जो दिलों में डाली है ना, इन सारी चीज़ों की मोहब्बतों से ऐसे ही गुजरो कि उनको एंजॉय करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन उनमें इतना ना खोजो कि अपने रब को ही भूल जाओ। तो ये जो तकवा है, जिस इंसान में अल्लाह का तकवा आ जाए, तकवा ये भी है कि आप अपने आप को नेकियों की तरफ लेके जाते हो और अपने आप को बुराइयों से रोकते हो। हर वो अमल जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते की तरफ जाता है और बुराइयों से रोकता है, वो तकवा ही तो है। और तकवा जो है ये दिल की हालत होती है, ईमान की हालत है ना, दिल में होता है, और जब दिल में होता है तो वो नज़र आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आपको बुखार है, बुखार तो अंदर होता है, लेकिन आपके बाद नज़र आता है ना, आपका माथे पे कोई हाथ लगाए तो गर्म होता है। इसी तरह से जिनके अंदर तकवा होता है उनके जवारे में नज़र आना चाहिए, वरना वो तकवा कोई फ़ायदा नहीं देगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उनके लिए जन्नात होंगी, देखिए नहरें जिसके अंदर, इतने बागात होंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो हमेशा की ज़िंदगी उसमें रहेंगे। व अज़वाजुन मुतहरा, और उनमें उनकी पाक बीवियाँ होंगी। व रिदवानुन मिनल्लाह, और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह की रज़ा उनके साथ होगी। देखिए जिससे अल्लाह राज़ी, उससे उसको और क्या चाहिए? जिसको इस दुनिया में और आखिरत में अल्लाह की रज़ा मिल जाए, और वो किनको मिल रही है? जो तकवा करते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जो नेकियां करने के लिए भागते हैं, और जो बुराइयों से रुकते हैं। मैं ऑलवेज ये कहती हूँ, देखिए नेकियां करना फिर आसान होता है, हमें बचपन से आदत होती है कि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम नेक काम करें, लेकिन साथ साथ जो बुराइयां हैं ना, वो भी हमारे साथ साथ भाग रही होती हैं। जब हमें एहसास हो जाता है ना कि ये बुरा काम है, हमने इसको रोकना है, जब हम अपने बुराइयों को रोकना शुरू करते हैं, वो असल मुकाम आ जाता है कि जिसमें हम दिन ब दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा में राज़ी होना शुरू हो जाते हैं। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं।
आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरत अल इमरान की आयत नंबर 14 कर रहे थे और ऑलमोस्ट उसके आखिर में थे कि जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि दुनिया की मोहब्बत अल्लाह सुब्हाना ताला ने ही हमारे दिल में डाली है, और वो सब चीज़ों की एक लंबी लिस्ट बताई और फिर उसके साथ बताया कि देखो ये मोहब्बतें मैंने ही डाली हैं, लेकिन इससे कहीं बेहतर है कि जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला का डर होता है उनके दिल में, वो नेकियों की तरफ भागने वाले होते हैं, बुराइयों से बचने वाले होते हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला पे बता रहे हैं कि जन्नात है, एक जन्नत नहीं है, जन्नात, वहाँ पे बागात हैं उनके लिए जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और फिर वो खालिदीन फ़ीहा कि हमेशा उसमें रहेंगे। वहाँ उनको अज़वाजुन मुतहरा, और उनको पाक नेक बीवियाँ मिलेंगी। अब यहाँ पे भी जब अज़वाजुल मुतहरा की बात आती है तो मैं ऑलवेज़ कहती हूँ कि जो बीवियाँ नेक है यहाँ पे वही आदमियों को वहाँ पे मिलने वाली हैं, वो ज़्यादा खुश ना हो इस बात से। व रिदवानुन मिनल्लाह, और अल्लाह सुब्हाना ताला की सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह की रज़ामंदी वहाँ पे उनको मिलेगी। अल्लाह, इससे बढ़ के इंसान को और क्या चीज़ मिल सकती है कि इतना बड़ा तोहफ़ा हमें वहाँ पे मिलेगा। और हमें, जब मैं ये कहती हूँ, और मुझे गुमान है कि इंशाल्लाह हम सब मुसलमान इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, क्योंकि अगली आयत जो आ रही है वो दुआ ही अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ऐसी सिखाई है। और आगे अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं वल्लाहु बसीरुन, बेशक अल्लाह देख रहा है बिल इबाद, अपने बंदों को। देखिए किन बंदों को अल्लाह देख रहा है, जो तकवा कर रहे हैं ना, जो अल्लाह से डर रहे हैं, जो नेकियों की तरफ भाग रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला किसी का अमल ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह देख रहा है कि उनके अमल कैसे। अब अगली आयत है आयत नंबर इंशाल्लाह 16 जो हम कर रहे हैं, उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि अल्लज़ीना, जो लोग यक़ूलूना कहते हैं, और रब्बना, ए हमारे रब, इन्नना, बेशक हम, आमन्ना, ईमान लाए, फ़ग़फ़िर लना, पस तू बख्श दे, लना, हमको, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों को, वाक़ीना, और बचा ले हमें, अज़ाब नार, आग के अज़ाब से। देखिए कितनी खूबसूरत दुआ है जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें सिखाई है। ये ज़रूर मांगा करें कि या रब्बुल आलमीन हम ईमान ले आए। ईमान क्या है? सबसे पहले तो ये बात है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, और आगे देखिए हमने ये नहीं कहा इस दुआ में कि या रब्बुल आलमीन हम ईमान ले आए, उसके बाद हमने नेक काम किए, हमने नमाज़ें पढ़ी, हमने रोज़े रखे, हमने ये लिस्ट अपनी पूरी बता के या अल्लाह हम तो नेकी करने की कोशिश करें, बस तू हमें बख्श दे। नहीं, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतनी खूबसूरत ये दुआ सिखाई कि या अल्लाह बस हम तो ईमान ले आए हैं ना, उसके बाद फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, तो हमारे गुनाहों को बख्श देना या अल्लाह अपनी रहमत से, वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें आग के अज़ाब से बचा लेना या रब्बुल आलमीन। और अब अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि वो कौन लोग हैं कि जो मुत्तकी हैं, उनमें क्या खूबियाँ ऐसी होती हैं कि वो मुत्तकी बन जाते हैं, उनमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो वो जन्नात के हकदार बन जाते हैं, वो बागात के मालिक बन जाते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं आयत नंबर 17 में, अस्साबिरीना, और सब सब्र करने वाले। कौन लोग? जो सब्र करने वाले। देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में सब्र वालों की कोई छोटी बात नहीं बताते, कहते अल्लाहु मा साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हो जाता है ना। जब इंसान कभी गम में होता है, परेशानी में होता है, तो सम टाइम ये लगता है कि अल्लाह और कितना सहूँगी, अब तो ये मेरी चीज़ ठीक कर दे। अब मैं आयत नंबर आपको सूरत फुरकान की आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं वजअलना बैनकुम वजअलना बादुकुम लिबादन फितना, बेशक हमने एक दूसरे के लिए तुम्हें फितना बना दिया। देखिए वो अल्लाह जो इसने हमें पैदा किया वही हमें बता रहे हैं ना कि बेशक। और आपको याद है अपने आदम और हव्वा का जब किस्सा पढ़ा था सूरत बकरा के शुरू में, उसमें क्या था कि जब आदम और हव्वा ने जन्नत में फल खा लिया था, उसके बाद शैतान के बहकावे में आ गए थे, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा आप दुनिया में उतर जाओ। तो क्या कहा था? अब तुम दुनिया में चले जाओ, तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो। वहाँ पे दुश्मन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पे फितना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे फितने का मतलब होता है आजमाइश है हमें एक दूसरे के लिए। और आगे अल्लाह सुब्हाना ताला इतनी खूबसूरती से कहते हैं तस्बुरून,
क्या तुम सब्र करोगे इस पे? और फिर यही सब्र की बात जब आती है कि जब फितना आता है, जब आजमाइश आती है, तो हम कई दफ़ा होता है कि बिल्कुल इंसान टूट जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने प्यार से करते हैं, व इन्ना रब्बका काना बसीरा, कि बेशक तेरा रब तुझे देख रहा है। ऐसा तो नहीं है कि तेरे पे इतना बड़ा इम्तिहान आया और तू अल्लाह सुब्हानहू तआला से रो रो के दुआएं भी मांग रहा है, तू सब्र कर रहा है, तुझे कोई देख ही नहीं रहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला तुझे जन्नतों के वादे करता है, और इंशाअल्लाह जो सब्र करने वाले होते हैं उनके साथ, देखिए जिसके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला आ जाए उसको और क्या चाहिए इस दुनिया में। फिर वो आजमाइश से जब निकलता है तो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया भी अता कर देते हैं और आखिरत भी अता कर देते हैं। और ये मुत्तकियों की निशानियाँ, साबिरीना, और सब्र करने वाले, वो सादिकीना, और तमाम वो लोग जो सच बोलने वाले होते हैं। देखिए सच बड़ा मुश्किल काम होता है, बाज़ दफ़ा इस तरह के रिश्ते हमारे सामने आ जाते हैं कई दफ़ा कि वहाँ पे आपने जब कोई गवाही देनी होती है और वो सच बयान करना होता है तो इंसान की ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, जब तक उसको उसके अंदर वो तकवे के लेवल नहीं होता, जब तक उसको अल्लाह का डर नहीं होता। और आगे कहते हैं वलक़ानितीना, और सब फर्मा बरदार। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी खूबसूरती से बताया था कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी मखलूक है सवाए इंसान और जन्नत के, अल्लाह के लिए कानितीन है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की फरमाबरदारी में है। और इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इंसान भी वो जो अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश से, अपने दिल की रज़ामंदी के साथ अल्लाह के लिए कानितीन हो जाते हैं, वही तकवा वाले लोग हैं। वल मुनफ़िक़ीना, और वो लोग जो खर्च करते हैं अल्लाह की राह में। हमने इसके बारे में तो इतनी डिटेल से पढ़ा था कि वो लोग जो सुबह शाम खर्च करते हैं, दाएं बाएं से खर्च करते हैं, ज़ाहिरी खर्च करते हैं, छुपा के खर्च करते हैं, बस अल्लाह को राज़ी करने के चक्कर में लगे रहते हैं कि किसी तरह हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। वल मुस्तग़फ़िरीना, और वो सब बख्शिश मांगने वाले लोग, बिल असहार, और किस वक़्त? रात के आखिरी हिस्से में। ये तहज्जुद की बात हो रही है कि वो लोग जो रात के आखिरी हिस्से में, जो तहज्जुद के वक्त उठ के अल्लाह से बख्शिश की दुआएं मांगते हैं। और उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान दुनिया के आखिरी पर्दे पे आ जाते हैं और वो पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं बख्शूँ, है कोई इस्तग़फ़ार करने वाला जिसको मैं जिसको मैं माफ़ करूँ। तो कहते हैं अगर कभी भी ऐसा आपको लगे कि आपकी कोई दुआ नहीं कबूल हो रही है, कोई ऐसी बात है जो आपको अल्लाह को वाकई मनाना है ना, तो दैट इज़ द टाइम जब आप उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला से गुफ्तगू किया करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला से बख्शिश मांगा करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला से बातें किया करें कि या अल्लाह मेरा ये काम है, क्योंकि अल्लाह का ख़ुद वादा है कि वो आसमान दुनिया पे आके ख़ुद पुकारते हैं, और जब वो पुकारेंगे तो क्या वो हमारी पुकार नहीं सुनेंगे? वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, आपको याद है ना, अजीब दावत दाई ज़ादान, कि मेरा बंदा पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से अगर जब आपको कभी कोई ऐसी दुआ मांगनी है कि आपको ये है कि मैं कैसे किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाऊँ और वो मेरी फ़ौरन दुआ सुन ले, तो उस वक़्त उठा करें बिस्तरों से। हमारे उस्ताद बड़ी खूबसूरत बात कहते थे कि अगर आप अपने बिस्तर से नहीं उठ सकते ना, तो फिर आप में वो दर्द भी नहीं है। पर मत झूठ बोलें कि मुझे बड़ी तकलीफ़ है, मैं अल्लाह से ये दुआ मांगती हूँ, वो दुआ मांगती हूँ, मेरी पूरी नहीं होती। उठें बिस्तर से अपने, और रात के आखिरी पहर में, फजर से पहले के वक्त में आप दुआ मांगे, अल्लाह कैसे कबूल नहीं करेगा। और दूसरी बात यह कि देखिए कई दफ़ा होता है कि वाकई मुश्किल होता है इस वक्त उठना। अगर आप फजर के टाइम पे उठते हैं तो अगर आप थोड़ी देर उससे पहले उठ जाते हैं, वो सबसे अफसल वक्त होता है। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तग़फ़ार करें। देखिए जो इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में ये फरमाया कि अल्लाह आसमान से उसके ऊपर बारिशें, रहमतों की बारिशें बरसा देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको औलाद देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके बागात में वो फल लगा देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको दुनिया भी अता करते हैं, आखिरत भी अता करते हैं। बड़ी खूबसूरत आयत है। और जो इस्तग़फ़ार अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे करे और उसको कबूल कर ले अल्लाह,
और इस्तगफार इसलिए करें कि या अल्लाह जो गुनाह हो गए उनकी इस्तगफार करता हूँ, आइंदा नहीं करूँगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे कबूल नहीं करेंगे, और इंशाअल्लाह करेंगे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो सारे किरदार बता दिए जो मुत्तकियों के किरदार हैं, कि वो लोग जो ये सारा करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जन्नात में जगह देगा और खालिदीन। ये इतनी खूबसूरत बात लगती है। एक तरफ देखिए ये एक ही सेंटेंस है जिससे जान निकल जाती है, और वही सेंटेंस है जो इंसान के दिल को खिला देता है। जब ये बात होती है कि जन्नात में रहेंगे, बागात में रहेंगे, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होगी उनको, और हमेशा की ज़िंदगी वो वहाँ पे रह जाएंगे, तो इतनी खुशी होती है। और दूसरी तरफ जब डर आता है, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको दोज़ख में फेंका जाएगा, आग का अज़ाब दिया जाएगा, वो खालिदीन फ़ीहा, उसमें भी अल्लाह ताला ये सेम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि वो हमेशा उसमें रह जाएंगे और वो नहीं निकलेंगे। आपको पता है मुसलमान के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कलमा गो है ना, वो कुरान आखिर में वो दोज़ख से भी निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन सिर्फ वो लोग जिन्होंने शिर्क किया होगा ना, वो उनकी कोई माफ़ी नहीं होगी। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें कुरान को समझने वाला बना दे। हम कुरान को सिर्फ ऐसे ही बस कि हमने 4 पारे ख़त्म कर लिए, कुरान ख़त्म कर लिए, तो हमने 5 कुरान ख़त्म कर लिए, हम वो वाले लोग ना बन के रह जाए। हम कुरान का हक़ अदा करने वाले बन जाए ना। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी खूबसूरत बात कहते हैं, देखिए जो अल्लाह का इल्म हासिल करते हैं, जो इस कुरान को पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ख़ुद समझते हैं, दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह के इतने बड़े बड़े दर्जे हैं उन लोगों के लिए। क्योंकि आलिमों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जब कहते हैं, यहाँ पे आप देखें इस आयत में जो भी बात आएगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आलिम की फजीलत बिल्कुल वैसी है जैसे मेरी फजीलत। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत का ज़रा अंदाज़ा तो लगाए ना, कि मेरी फजीलत मेरी उम्मत के आम आदमी पे, इस तरह आलिम जो है वो उस मुकाम पे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आम बंदा जो आलिम नहीं है, जो वैसी दुनिया में अपना रेगुलर जैसे इल्म ले रहा है या रेगुलर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो मुकाम है आलिम का। और आलिम जो है उसके लिए जो अल्लाह का इल्म लेते हैं, आपको पता है मैंने ये बहुत दफ़ा आपको बात सुनाई है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी मखलूक है, यहाँ तक कि पानी के अंदर जितनी मछलियाँ हैं, अपनी बिलों के अंदर जितनी चूंटियाँ हैं, वो सब उसके लिए इस्तग़फ़ार करती हैं, और वो सारा वक्त जो उसकी पूरी ज़िंदगी ही इल्म बन जाती है ना। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में कुरान खोल लीजिए, एक दफ़ा इसके स्टूडेंट बन जाइए। नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, नहीं आपको तजवीज़ समझ आती, नहीं ग्रामर समझ आती, नहीं वो टू वो ट्रांसलेशन समझ आती, बस अहद कर लें, या रब्बुल आलमीन मैं कुरान की स्टूडेंट बन गई हूँ, मुझे ये काम सीखना है, मुझे ये पढ़ना सीखना है, मुझे आपके हुक्मों का अंदाज़ा हो कि क्या चीज़ों में आप खुश होते हैं, क्या चीज़ें आपके नाराज़गी की बाइस बनती हैं। और उस दौरान में जब अगर हमें मौत आ जाती है तो हम शोहदा के दर्जे पर और वो दुआ की कबूलियत का वक्त आपको पता है शोहदा का दर्जा बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सजदे में और रुकू में कुरान पढ़ने से मुझे मना किया गया है। और अल्लाह करे कि वो ऐसा इल्म भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा इल्म अता कर दे कि वो इंसान की जवारे में नजर आए। अल्लाह सुब्हानहू तआला इल्म को अमल में बदल दे किसी तरह से, जितना पढ़ा जाता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे राज़ी हो जाए किसी तरह से। अब देखिए ये इतनी खूबसूरत आयत है, इससे पहले मैंने इसीलिए आपको बताया कि आप इसको और भी इंजॉय करेंगे कि शाहिद अल्लाहु कि गवाही दी अल्लाह ने, अन्नहु बेशक यह हकीकत ये है कि वो ला इलाहा इल्ला कि हरगिज़ नहीं, ला नहीं इला माबूद इल्ला मगर हुआ वही माबूद है। और कौन गवाही देते हैं? एक तो अल्लाह गवाही दे रहे हैं यहाँ पे, वल मलाइकातु, और फरिश्ते भी, अल्लाह के जितने फरिश्ते हैं वो भी यही गवाही दे रहे हैं। क्या गवाही है? कि ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं व उलुल इल्म, और अहले इल्म भी यही गवाही देते हैं। आप देखिए कहाँ अल्लाह की गवाही
और कहाँ फरिश्तों की गवाही उसके बाद, और कहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला उलिल इल्म वालों को अपने साथ में ला रहे हैं कि ये भी यही गवाही देंगे, क्योंकि वो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले, वो सीखने सिखाने वाले हैं ना, तो वो भी यही गवाही देते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह वो कायमन बिल क़िस्त, इस हाल में कि वो कायम है इंसाफ पर। ला इलाहा इल्लाहु, फिर वही बात आ गई कि नहीं है कोई माबूद सवाए उसके, और वो कौन है कि अल अज़ीज़, वो बहुत गालिब है, अल हकीम, और वो बड़ी हिकमतों वाला है। देखिए अल्लाह से ज़्यादा हिकमत किसको पता होगी, उसका हर फैसला हिकमत पे होता है। हम कई दफ़ा घबरा जाते हैं ना, कोई दुआ मांगते हैं कि अल्लाह अभी इतनी देर से दुआ मांग रहे हैं, ये चीज़ हमारी पूरी नहीं हो रही। दुआ यही होती है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले वाली बात हो जाती है कि जो चीज़ हमें नहीं मिलती वो दुआ में ढल जाती है। और जब हम दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हकीम है ना, उसको पता होता है कि ये बंदे को अगर मैंने ये चीज़ दे दी तो ये तो फट ही जाएगा ना, तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उस बंदे को उसी लेवल पे भी रखते हैं। कई दफ़ा वो नवाजते हैं इतना और उससे आजमाते हैं, कभी वो ले के आजमाते हैं, कभी वो दे के आजमाते हैं। और अल्लाह तो हकीम है, हिकमत वाले हैं ना, उनको सब पता है कि कौन सी चीज़ किस जगह पे किस वक्त होनी ज़रूरी है। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान को समझने वाला, इस पे अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। इंशाअल्लाह इससे अगली आयत इतनी खूबसूरत आयत है, अगली भी। अब थोड़ा सा तैयारी खुद भी करके आइएगा इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के अल्लाह के नज़दीक जो दीन है ना, जो अल्लाह को पसंद है, वो इस्लाम है। इसके बारे में इंशाअल्लाह हम अगले प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। और बड़े नसीब वाले हम लोग हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दीन इस्लाम दिया, हमें इसकी समझ अता की, और हम कलमा गो हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से। हमने क्या ख़ास ऐसी बात की है, हम भी वैसे ही दुनिया के दूसरे लोगों की तरह है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुसलमान घर में पैदा कर दिया, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के महबूब बंदों में शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगले इंशाअल्लाह प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिएगा। बहुत खूबसूरत आयत आ रही हैं सूरत आल इमरान का, एक एक यूरो, जैसे हम सूरत बकरा, क्योंकि अब हम ग्रेजुएट हो गए, एक सूरत पढ़ ली है, थोड़ी सी अगली सूरत में और आसानी होना शुरू हो गई, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम और अच्छे से समझ आने शुरू हो गए, और आसानियाँ होनी शुरू हो गई। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस कुरान को हमारे लिए आसान कर दे, हमारी इसको समझ में और हमारी अमल में आसानी कर दे। आमीन सुम आमीन। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेसिकली यही बात हमें समझाई कि देखो तुम लोग जो करते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब हूँ, तो मैं तो जानता हूँ, ये लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि वो गायब का इल्म भी नहीं जानते। तो आज इंशाल्लाह इतनी प्यारी तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे। वही बात है कि हक तो नहीं अदा कर सकते, लेकिन कोशिश जरूर जारी रहेगी इंशाल्लाह। सबसे पहले हदीस से शुरू करते हैं, वो भी इसी टॉपिक के बारे में थी। बुखारी की हदीस है 6416। हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहते हैं कि मेरा कंधा पकड़ा, और पकड़ के जैसे बात करते हैं, आप सोचे ज़रा कि आप कभी किसी का कंधा पकड़ के जब आप किसी को बात करने की कोशिश करें तो कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी कि आप उसको पकड़ के कहेंगे कि मुतवज्जो करने के लिए जैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अखदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमन कभी, कि मेरा कंधा जो है उसको पकड़ के कहा, फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा, कुन फि दुनिया का अन्ना का गरीबन, कि ए अब्दुल्ला, दुनिया में ऐसे रहना जैसे कोई अजनबी रहता है। देखिए जरा, अब इस हदीस को ना हमने कई दफा सुनी होगी, इसको अपने दिल में उतारना है कि अच्छा, दुनिया में रहने का कह रहे हैं, जिस दुनिया में मेरी जान अटकी हुई है, जिसके अंदर मेरा सारा कुछ है, मोहब्बतें इधर है, मेरी बच्चे, मेरा घर, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, और सारा कुछ इसमें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि इस दुनिया में ऐसे रहना जैसे कि कोई अजनबी या परदेसी रहता है, औ आबिरू सबील, या फिर कोई ऐसा शख्स रहता है जैसे कोई राह गुजर रहा होता है। तो आप देखिए राह गुजर कैसे गुजरते हैं, हम कहीं से गुजर रहे होंगे तो हम कैसे वहां से गुजरते हैं, तो दुनिया में ऐसे रहना है। और फिर अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी वो बात कहते हैं कि उन्होंने फरमाया करते थे वो, कि शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना करना,